शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जो आज हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ताकतवर व्यक्तियों में गिने जाते हैं, कहते हैं अगर पाकिस्तान ने पठानकोट हमले के दोषी आतंकियों पर कार्रवाई नहीं की तो उसके साथ विदेश सचिव स्तर की बातचीत नहीं होगी। अखबार में इंटरव्यू छपता है, उससे मुकर जाते हैं। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर कहते हैं दुश्मन नुकसान पहुंचाए तो उसे अपनी चॉइस की जगह और टाइम पर उसी भाषा में जवाब देना जरूरी है, वरना उसके हौसले बढ़ जाते हैं। ठीक भी लगता है। विदेश मंत्रालय भी पाकिस्तान के पाले में गेंद डालकर खामोश है, लेकिन उधर पाकिस्तान दावा कर रहा है भारत के साथ बातचीत समय पर होगी। खबर यह भी है पाकिस्तान ने भारत से मिले सबूतों पर कार्रवाई शुरू की है और एक जांच रिपोर्ट भी भारत को दी है, लेकिन आतंकियों के जो मोबाइल नंबर भारत ने दिए थे उन्हें नकार दिया है। भारत पाकिस्तान की प्रस्तावित विदेश सचिव स्तरीय बातचीत सिर्फ 4 दिन दूर है। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल है, आतंकियों पर कार्रवाई के नाम पर क्या भारत को घुमा रहा है पाकिस्तान से बातचीत होगी या नहीं, ये किसको पता है? और मोदी को अपने मंत्रियों से ज्यादा क्या एनएसए डोभाल पर भरोसा है? इसी पर होगी बहस, लेकिन पहले देखिए आज की रिपोर्ट। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, आतंकियों पर कार्रवाई के नाम पर क्या भारत को घुमा रहा है पाकिस्तान से बातचीत होगी या नहीं? सिर्फ 4 दिन बाकी हैं 15 तारीख में, किसको पता है? और मोदी को अपने मंत्रियों से ज्यादा क्या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर भरोसा है? इसी पर बहस करने के लिए बीजेपी से मेरे साथ तेज तर्रार प्रवक्ता संबित पात्रा हैं, कांग्रेस से मेरे साथ पीएल पूनिया साहब हैं, यहां मेरे साथ स्टूडियो में रिटायर्ड डिप्लोमेट स्कंद आर तायल साहब हैं, मेजर जनरल आर के मल्होत्रा डिफेंस एक्सपर्ट, पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट नुसरत अमीन। आप सभी का स्वागत है। संबित पात्रा, अजीत डोभाल साहब अपने इंटरव्यू से मुकर गए। वो कहते हैं कि जब तक पाकिस्तान कार्रवाई नहीं करेगा बातचीत नहीं होगी। 4 दिन बचे हैं पाकिस्तान से बातचीत जो प्रस्तावित है उसमें। मनोहर पर्रिकर कह रहे हैं कोई आपको नुकसान पहुंचाए उसी लैंग्वेज में जवाब देना चाहिए, दुश्मनों को खत्म करना चाहिए। कब कैसे होगा आपकी चॉइस है। कोई देश नुकसान पहुंचा रहा है तो उसको जो नुकसान आपको हो रहा है उसी का एहसास कराइए। मतलब ये अजीब अलग अलग तरह के जो बयान आ रहे हैं संबित पात्रा, ऐसा लग रहा है कि सरकार में भी कोई नहीं जानता कि पाकिस्तान को लेकर करना क्या है और 15 तारीख की बातचीत हो रही है या नहीं हो रही है। देखिए, 2 चीजें हैं। 15 तारीख को बातचीत होगी नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्यों होगी, इस विषय में सरकार बोलेगी। मैं पार्टी के प्रवक्ता के नाते जो आपने 2-3 सवाल उठाए हैं मैं उसका जवाब देता हूं। देखिए, आप यहां 2 अलग अलग खाने रखिए। एक खाना यह है कि अलग अलग लैंग्वेजेस में लोग क्यों बात कर रहे हैं। दूसरा जो प्रश्न उठता है यह कि बातचीत होगी या नहीं होगी, सरकार में क्या किसी प्रकार का कंफ्यूजन है? सरकार में किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। जो 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस विकास स्वरूप जो कि एमईए के स्पोक्सपर्सन है उन्होंने किया, उसमें से मैं 4 शब्द आपको बता देता हूं, वही पूरे डिस्कोर्स के क्लैरिटी को आपके सामने रखेगा। नंबर 1 शब्द जो इस्तेमाल किया गया वह है एक्शनेबल इंटेलिजेंस, अर्थात जो एविडेंस हम देंगे उसके आधार पर क्रिया किया जा सकता है, एक्शन लिया जा सकता है, इतने स्ट्रांग एविडेंस हैं। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो है प्रॉम्प्ट का मतलब होता है त्वरित कार्यवाही, जल्दी से करना पड़ेगा काम। तीसरा जो उन्होंने मुद्दा रखा पाकिस्तान के सामने वो है डिसाइसिव एक्शन, जो एक्शन टेंजिबल हो, जिसको महसूस किया जा सके। केवल बातचीत करने से, मीटिंग करने से, हाँ हम एक्शन कर रहे हैं, हाँ हमने कमिटी फॉर्म कर दी, ये कोई डिसाइसिव एक्शन नहीं होता है, ये मेरा मानना है। चौथा जो शब्द इस्तेमाल किया गया वह है बॉल इज इन योर कोर्ट, अर्थात भविष्य का जो भी एक्शन रहेगा, जो भी डिस्कोर्स डिप्लोमेटिकली रहेगा, वो इस पे डिपेंड करेगा कि जो पिछले 3 शब्द मैंने आपको बताए वह अक्षरशः पालन किए गए कि नहीं। मुझे लगता है यहां 2 एक्सपर्ट बैठे हैं, आप उनसे पूछिए। इससे ज्यादा क्लियरली सरकार उनसे मैं पूछूंगा, लेकिन पहले आप ही से पूछूंगा। डॉक्टर पात्रा, आप जो एक्शनेबल इंटेलिजेंस बता रहे हैं उसको पाकिस्तान नकार रहा है, कह रहा है वो नंबर हमारे यहां रजिस्टर्ड ही नहीं है, नंबर 1। दूसरा, ज्वाइंट कमेटी जो बनाई है उसमें आईएसआई को रखा है। अब आप उस पर कितना भरोसा कर सकते हैं, आप अंदाजा लगा लीजिए। डॉक्टर पात्रा, पाकिस्तान ने साफ कह दिया है एक शुरू की जांच रिपोर्ट इंडिया को सौंप दी है। गेंद एमईए ने पाकिस्तान के पाले में डाली थी, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है वापस इंडिया के पाले में आ गई है। अब आपको फैसला करना है, 4 दिन रह गए हैं लेकिन अभी तक कुछ पता ही नहीं है कुछ भी। नहीं, जो गेंद हमने पाकिस्तान के पाले में डाला था उसकी डिलीवरी किस पे डिपेंड करेगा?
प्रॉम्प्ट एंड डिसाइसिव एक्शन। याद रखिए, प्रॉम्प्ट, ये जो रिपोर्ट सबमिट करना, इसको आप प्रॉम्प्ट मान सकते हैं, मगर क्या ये डिसाइसिव है? कब तक इंतजार करेंगे संबित पात्रा? 4 दिन रह गए। मैं यही पूछ रहा हूं, सरकार की तरफ से कोई अभी तक स्टेटमेंट नहीं है, 4 दिन रह गए सिर्फ। देखिए, मैंने शुरू में कहा सरकार कब तक इस पे अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, कब तक हम इंतजार करेंगे, सरकार बताएगी। मगर मैंने आपको याद दिलाया, जब विकास स्वरूप जी से यही पूछा गया कि कब तक, तो उन्होंने कहा जो प्रॉम्प्ट शब्द होता है कॉमन सेंसिकल तरीके से उसको देख लीजिए। प्रॉम्प्ट का अर्थ कोई इंडेफिनाइट या बहुत बड़े समय के लिए नहीं होता है। प्रॉम्प्ट का अर्थ होता है त्वरित, तुरंत करने वाला। आप कह रहे हैं 4 दिन के अंदर, देखते हैं 4 दिन के अंदर भी क्या काम होता है वो सरकार जरूर देख रही होगी। ठीक है, मगर बड़े स्पष्ट शब्दों में सरकार ने पाकिस्तान के सामने पूरे मुद्दे को रखा है। ठीक है, नुसरत अमीन साहब हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान में, पीएल पूनिया। मुझे पता है आपके पास बहुत सारे सवाल हैं आज संबित पात्रा के लिए, लेकिन पहले थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। नुसरत अमीन साहब, कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं पाकिस्तान की तरफ से। कभी आ रहा है कि जो मोबाइल नंबर्स दिए थे इंडिया ने वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड ही नहीं है, ये वहां की गवर्नमेंट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है इंडिया को। कभी आ रहा है कि कुछ लोगों को पिकअप किया गया है, कभी आया है कि ये ज्वाइंट कमेटी बनाई गई है। थोड़ा सा एक अपडेट दे सकते हैं, क्योंकि आप वहां बैठे हैं, आपको ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन होगी। नुसरत अमीन साहब, किया क्या है पाकिस्तान ने इंडिया के लिए? मैं माजरत चाहता हूं, मुझे आवाज का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ना सही तरह मैं सुन पा रहा हूं। मुझे नहीं पता आपको मेरी आवाज आ रही है या नहीं, लेकिन जितना मैं सवाल समझ पाया हूं आपका, उस हिसाब से देखिए, मेरी जो इत्तलात हैं, कल भी एक जगह हम बैठे थे इसी तरह की डिस्कशन में, एक इंडियन टीवी पे, तो मुझे जो उस वक्त इत्तला थी, वो इत्तला आज जो है वो ठीक साबित हुई है। वो ये कि आज के न्यूज़पेपर्स में भी हैं कि कुछ अरेस्ट जो हैं वो, जो कि अभी किसी खास नाम के साथ किसी सोर्स ने कंफर्म नहीं किया, लेकिन कुछ अरेस्ट जो हैं दे हैव टेकन प्लेस। और कुछ मोबाइल नंबर्स के बारे में जो द डे बिफोर पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने रिक्वेस्ट की थी इंडियन अथॉरिटीज से, उस पे इंडियन अथॉरिटीज ने रिस्पॉन्ड किया और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी। और उसमें ये चीज सामने आई कि वो जो मोबाइल नंबर्स थे वो रजिस्टर्ड नहीं थे। तो जाहिर है ये इस तरह के लोग इसी तरह की कार्रवाई करते हैं। अगर उन्होंने यहां से की है तो इस बात का इम्कान है, जाहिर है वो किसी के नाम पे इशू हुआ फोन क्यों यूज करेंगे। तो अब ये मामला कुछ आगे बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि इससे जो कनेक्ट किया जा रहा है अजीत डोवल साहब या कोई तज्जियाकार आपके या हमारे जैसा कोई इसको कनेक्ट कर रहा है 15 तारीख की मीटिंग से, तो मेरा ख्याल है थोड़ा वक्त देना चाहिए, इतना डेडलाइन, इतनी सख्ती नहीं करनी चाहिए। मीटिंग भी होनी चाहिए 15 तारीख को और अभी जो कुछ चल रहा है मामला इसको देखना चाहिए। अगर देखें सच या झूठ की जो बात होती है वो जो दोनों तरफ की पार्टीज जो इन्वॉल्व होती हैं उनको पता होता है कि दूसरे से कैसा रिस्पांस मिल रहा है। अच्छा नुसरत अमीन साहब, अच्छा ठीक है नुसरत अमीन साहब, आप कह रहे हैं थोड़ा टाइम देना चाहिए। आप देखिए संबित पात्रा को आपने सुना, वो कह रहे हैं बॉल पाकिस्तान के कोर्ट में है, ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कह चुका है। आप कह रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इंडिया को सौंपी गई है, हम क्या माने? अभी बॉल किसके पाले में? नहीं, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इंडिया को नहीं सौंपी गई। देखिए मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि इन्वेस्टिगेशन अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे है, लेकिन हमें ये लगता है, हमें एज एन ऑब्जर्वर ये लगता है कि कुछ मामला आगे बढ़ा है, जिसकी वजह से 2 दिन पहले पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने अपने इंडियन काउंटर पार्ट से कुछ इंफॉर्मेशन मजीद डिमांड की थी और इंडियंस ने हमारी सोर्सेज के मुताबिक इंडिया ने उसको रिस्पॉन्ड किया और जो इंफॉर्मेशन 1 या 2 चाहिए थी पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को वो इंडियन अथॉरिटीज ने फराहम की, वो प्रोवाइड की उनको। और उसके बाद की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें एक अखबार के रिपोर्ट के मुताबिक मैं कोट कर सकता हूं कि कुछ अरेस्ट जो हैं वो अमल में आए हैं और उसके बाद मामला कुछ आगे बढ़ा है। ठीक है, आप कह रहे हैं कार्रवाई शुरू हुई है। संबित पात्रा इसे अपनी जीत की तरह देखते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। संबित पात्रा इसे सरकार की जीत के तौर पे आप देखते हैं या आपको लगता है कि इस तरह की, क्योंकि सवाल यही पूछा जाएगा, इस तरह की कार्रवाई तो 26/11 के बाद भी हुई थी, तो कोई ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान एक बार फिर से गोल गोल घुमा रहा है इंडिया को?
देखिए, पाकिस्तान की तो आदत है गोल गोल घुमाना। इस बार हम घूमने वाले नहीं हैं, हम सीधे सीधे चलने वाले हैं। और मैं यहाँ पाकिस्तान को बचाने नहीं बैठा हूँ। हमारे देश में 7 जवान शहीद हुए हैं, इसलिए मैं खरी खरी कहने वाला हूँ और नुसरत अमीन साहब से जवाब भी पूछूंगा। मैं पाकिस्तान के लिए यहाँ एलिबाई नहीं ढूंढने वाला हूँ। देखिए, 26/11 के बाद आज तक पाकिस्तान ने 26/11 में कुछ नहीं किया। मगर जहां तक सरकार के जीत के विषय में आप पूछ रहे हैं, सरकार इस विषय को लेकर पाकिस्तान को डिसाइसिव एक्शन चाहती है। ठीक है, कोई ठीक है, tangible result ठीक है, केवल ठीक है। बोलने पीएल से पूनिया, नहीं होने वाला है। ठीक है, पीएल पूनिया साहब, आप मानते हैं कि 26/11 के बाद जो पाकिस्तान ने किया या अब जो कर रहा है पठानकोट के बाद, उसमें कोई फर्क नहीं है? देखिए, संबित पात्रा साहब ने बहुत विस्तार से बताया कि किस तरह से एमईए के स्पोक्स पर्सन ने जो लफ्ज का इस्तेमाल किया कि एक्शनेबल इंटेलिजेंस हो, प्रॉम्प्ट एंड डिसाइसिव एक्शन हो और ये कोई घूम फिराव नहीं होगा, ये सब आपने बताया। लेकिन अभी एक्शनेबल इंटेलिजेंस, एक्शनेबल इंफॉर्मेशन जब दी है, उसके ऊपर क्या कार्रवाई प्रॉम्प्टली हुई कि नहीं हुई, ये डिसाइसिव प्रॉम्प्ट एक्शन हुआ कि नहीं हुआ, तो मुझे तो नहीं लगता है। जो पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि सबूत नहीं है, दूसरी तरफ जैसे मोहम्मद के ऊपर ये आरोप था और ये उनको संदेह है कि वो उसके पीछे हैं, पूरी घटना के पीछे हैं, और उनकी तरफ से वीडियो भी जारी हुआ है एक किस्म से कि मानते हुए कि उन्होंने क्या बड़ा मखौल उड़ाया है यहां पर इसका। तो वो क्या एक्शनेबल इंटेलिजेंस है या नहीं है, और उस पर क्या कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं, ये भी मैं समझता हूं कि जानने की आवश्यकता है। जिस तरह से पाकिस्तान जो इधर उधर की बात से घुमा रहे हैं, मैं तो नहीं समझता कि इसको। संबित पात्रा कह रहे हैं कि 26/11 के बाद सरकार घूम गई थी, इस बार हम नहीं घूमने वाले हैं। देखिए, 26 से 11 के बाद सरकार कतई नहीं घूमी। निरंतर प्रयास हुए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह पाकिस्तान चले जाएं। उन्होंने तत्काल कहा कि जब तक इसमें कार्रवाई नहीं हो जाएगी तब तक वो नहीं जाएंगे, किसी भी हालत में नहीं जाएंगे। ये जरूर है कि वार्ता का स्तर कहीं न कहीं थोड़ा बहुत जारी रहा, लेकिन वो स्तर नीचे रखा। जो अब आपने क्या किया है, प्रधानमंत्री तो स्वयं हो आए हैं, उसके बाद भी जो एक्शनेबल इंटेलिजेंस देने के बाद भी जो प्रॉम्प्ट एंड डिसाइसिव एक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो ये कौन सा, बिल्कुल सही है। अब कौन सी क्या बात हो? बिल्कुल सही है। हम ये पूछ रहे हैं सवाल, ऐसे में जनरल मल्होत्रा आपसे भी और तायल साहब आपसे भी, दोनों से मेरा सवाल है कि पाकिस्तान से बातचीत होनी है, नहीं होनी है, किन कंडीशन पे होनी है, क्या होना है, ये कौन जानता है सरकार के अंदर। तरह तरह के बयान आ रहे हैं। संबित पात्रा कह रहे हैं एमईए ने जो कहा वो इंडिया का स्टैंड है, लेकिन अब सिर्फ 4 दिन रह गए हैं। पहले जनरल मल्होत्रा आप बताइए, आपको समझ में आ रहा है कुछ कि बातचीत हो रही है, नहीं हो रही है, और किसको पता है? देखिए, मैं आपको बताता हूं कंफ्यूजन है क्यों। कंफ्यूजन इसलिए है बिकॉज पाकिस्तान भारत की तरह एक स्ट्रक्चर्ड देश नहीं है। उधर 3 पावर सेंटर्स हैं। एक पॉलिटिकल पावर सेंटर है जिसको नवाज शरीफ साहब रिप्रेजेंट करते हैं, एक आर्मी है जो डिसाइड करता है कि पॉलिटिक्स किस हद तक जाने दी जाएगी या नहीं जाने दी जाएगी, और तीसरा एक आईएसआई और नॉन स्टेट एक्टर जिसकी बात कर रहे हैं, वो एक आपस में मिला जुला एक चीज है। तो भारत ने देखना क्या है, भारत ने ये देखना है कि जो पॉलिटिकल एलिमेंट है वो बाकी दोनों एलिमेंट्स को समझा सकेगा और उसके हिसाब से बात आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। अब वो देखने के लिए ये जरूरी है कि वो घुमा फिरा रहे हैं कि हाँ साहब अरेस्ट हुई नहीं हुई, अखबारों में आया है, लेकिन पाकिस्तान सरकार कुछ नहीं बता रही। लेकिन एक्चुअली क्या करने वाले हैं जब पता लग जाएगा, और जब पॉलिटिकल कैपेबिलिटी का पता लगेगा, तभी भारत ये समझेगी कि आगे बात बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए। अभी कंफ्यूजन के स्टेट में है, और कल फॉरेन सेक्रेटरी बात होगी। जहां तक मेरी समझ ये है कि भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार इस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इस बात आगे तब बढ़ेगी जब वो एक्चुअली कुछ करके दिखाएंगे। 4 अरेस्ट कर दी, परसों छोड़ दी। आज आपने उसका हाउस अरेस्ट में ले दिया, परसों छोड़ दिया। और उधर कानून भी ऐसा है कि फौज डिसाइड करती है। आप एक टेररिज्म एक्ट बना देते हैं जिसमें आप जुडिशियल प्रोसेस को भी अपने नीचे ले देते हैं। तो आप एक ऐसे देश से बात कर रहे हैं जहां पहले यह समझना जरूरी होगा कि क्या पॉलिटिकल पावर उधर कंट्रोल में है कि नहीं। ठीक है, अभी ठीक ये है। समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल सही है, ये सब कंफ्यूजन। ठीक है, लेकिन तायल साहब, पाकिस्तान में स्ट्रक्चर जो भी है, लेकिन इंडिया में कंफ्यूजन तो है, ये तो आप मानेंगे?
जैसे मैंने बताया, मनोहर पर्रिकर कह रहे हैं कि दुश्मन को उस दर्द का एहसास कराना जरूरी है जो हमें देता है। एनएसए अजीत डोवल ने कहा, फिर मुकर गए हालांकि, कि अगर उसने पाकिस्तान ने कार्रवाई नहीं की, बातचीत नहीं की। देखिए, डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर पर्रिकर ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। वो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने डिफेंस के हमारे 7 जवानों शहीद हुए हैं, तो उन्हें एक मॉरल अपनी डिफेंस फोर्सेस का भी हाई रखना है और दूसरी तरफ वालों को भी बताना है कि इट विल नॉट बी पेनलेस और कुछ कॉस्ट होगी। तो उसका इस बातचीत से कोई संबंध नहीं है। अगर 7 जवान हमारे मरे हैं तो पाकिस्तान के 8 जवान मरने चाहिए, पर कब मरेंगे, तो कैसे मरेंगे, वो तो भविष्य बताएगा। बातचीत होगी या नहीं, किसको पता है? पर बातचीत एक अलग चीज है। बातचीत एक बिल्कुल अलग चीज है। अगर 2 प्रधानमंत्रियों ने ये डिसाइड किया है, देखिए जब भी वो को डिसाइड करते हैं, चाहे उफा में डिसाइड करें या बाद में डिसाइड करें, 25 दिसंबर को हमारे प्रधानमंत्री वहां गए, तो ये तो एक्सपेक्टेड था। अगर किसी में जरा भी आईक्यू है थोड़ा सा कि टेररिस्ट उसको डिरेल करने का प्रयत्न करेंगे, तो हमारे प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री पाकिस्तान को चाहिए कि किसी टॉक्स होनी चाहिए, पर इसमें केवल मुद्दा होना चाहिए टेररिज्म, टेररिज्म, टेररिज्म। आप ये कह रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट यू टर्न मार ले। टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर, ये इंडिया का स्टैंड रहा है हमेशा से, खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी का और एनडीए का, बीजेपी का। Talks will be on terrorism. That is what I am saying. So talks and terrorism will go together, but talks on terrorism only. ये मैं कह रहा हूं कि बात केवल टेररिज्म पर ही हो। मतलब बातचीत होनी चाहिए, पर बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो हम जो टेररिस्ट चाहते हैं, हम उनके लिए उनके सामने बार बार एजेंडा टेररिस्ट को डिसाइड नहीं करना चाहिए, एजेंडा हमारे 2 प्रधानमंत्रियों को डिसाइड करना चाहिए। संबित पात्रा, फिर सरकार इस यू टर्न के लिए तैयार है? टॉक्स एंड टेरर साथ में चलेंगे अब? देखिए, पहले तो आपने 3-4 बार कह दिया कि सरकार में कंफ्यूजन है, डिफेंस मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं, बाकी मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं, अजीत डोभाल जी कुछ कह रहे हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं समझाता हूं आपको। आपने अगर करबी साहब, जो कि अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन है, उनके बयान को ध्यान से सुना होगा। उन्होंने कहा नहीं पाकिस्तान को क्विक एक्शन करना चाहिए, मगर अमेरिका पाकिस्तान को क्विक एक्शन के लिए, हम तो दूसरा कंट्री है, कैसे कहेंगे। मगर देखिए, हमारे ओसामा बिन लादेन के केस में भी तो देरी हुई। देखिए, बातों बातों में कितना कुछ उन्होंने कह दिया। ओसामा बिन लादेन को भी बीच में ले आया, एक इशारा पाकिस्तान को कर दिया। जब डिप्लोमेसी में टॉक होती है तो अलग अलग लोग अलग अलग जुबान से अलग अलग संदेश भेजते हैं। यही देश का तासीर होता है। डिप्लोमेसी में ऐसे ही किया जाता है। इसको कंफ्यूजन मत कहिए, इसको स्ट्रैटेजिक रिप्लाई कहिए, यह महत्वपूर्ण होता है। दूसरी बात, जहां तक टॉक्स का सवाल है, देखिए टॉक्स ऑन टेरर, ये तो सरकार ने शुरू से ही क्लैरिफाई कर दिया था। जब उफा में हमने कहा था बातचीत केवल आतंकवाद पे होगा, ये सरकार की पॉलिसी है, यह शुरू से क्लैरिफाइड था। मगर इस बार बातचीत होगा नहीं होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ये सब विषय हमें थोड़ा सा धीरज के बाद पता चल जाएगा, क्योंकि दिन ज्यादा दूर नहीं है। और एमईए के स्पोक्स पर्सन ने 2 टूक सवाल पाकिस्तान से पूछे। पीएल पूनिया साहब, इन देयर कोर्ट, अब क्या होता है इंतजार कर। हाँ, पीएल पूनिया साहब, ये सारा का सारा कंफ्यूजन कांग्रेस भी कह रही है कहीं अजीत डोवल की वजह से तो नहीं है? वो एक आदमी जिसके बारे में आज कहा जाता है कि वो सरकार की तरफ से विदेश नीति भी चला रहा है, रक्षा नीति भी देख रहा है और इंटरनल सिक्योरिटी भी देख रहा है। नहीं, ये तो सही है। इसमें अगर कहीं कंफ्यूजन नहीं है तो इस बात पे कंफ्यूजन नहीं है कि अजीत डोवल इज कॉलिंग द शॉट्स, वही सब चीज डिसाइड कर रहा है। अब उसी दिन, जिस दिन ऑपरेशन चल रहा था पठानकोट में, तो जर्नलिस्ट ने पूछा गृह मंत्री जी से कि प्रधानमंत्री से तो बात हुई होगी। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी से नहीं बात हुई है, लेकिन हम संपर्क में हैं, लोग मॉनिटर कर रहे हैं और काम हो रहा है। तो ना तो विदेश मंत्री को पता है, ना होम मिनिस्टर को पता है, लेकिन अगर पता है, पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो एनएसए कर रहे हैं और वही एनएसजी भेज रहे हैं। नहीं, आप मुझे ये पता है कि आप कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, चारों तरफ कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, आप क्या बात अच्छा, बहुत दिलचस्प मोड़ पे आ गए हैं इस डिबेट के। पीएल पूनिया साहब, एक ब्रेक ले रहा हूं मैं, लेकिन आज कांग्रेस ने और आपने जो सवाल उठाए हैं, ब्रेक के बाद इसी पर बहस करेंगे। आरोप ये लग रहा है मोदी पर और अजीत डोवल पर भी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री एक शख्स पर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल पर, अपने मंत्रियों से भी ज्यादा भरोसा कर रहे हैं और इसीलिए इतना कंफ्यूजन हो रहा है। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, आतंकियों पर कार्रवाई के नाम पर क्या भारत को घुमा रहा है पाकिस्तान? पाकिस्तान से बातचीत होगी या नहीं, ये भारत में किसको पता है? और मोदी को अपने मंत्रियों से ज्यादा क्या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल पर भरोसा है? संबित पात्रा, पीएल पूनिया, स्कंद तायल, जनरल मल्होत्रा और नुसरत अमीन हमारे साथ हैं। तायल साहब, क्योंकि आप तो एक डिप्लोमेट रहे हैं,
इसीलिए पहला कमेंट मैं आपसे ले रहा हूं ताकि डिबेट शुरू हो जाए यहां से। आपको भी लग रहा है एक आदमी पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया है नरेंद्र मोदी ने, सारे डिसीजन, ऐसा आरोप लग रहा है और लग भी ऐसा रहा है कि अजीत डोभाल के जरिए हो रहे हैं। विदेश नीति, इंटरनल सिक्योरिटी, डिप्लोमेसी, डिफेंस, सारा एक एनएसए के थ्रू जा रहा है देखिए, कोई भी और इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है। कोई भी लीडर हो, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से एक बहुत ही ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस की रिलेशनशिप होती है, उसमें पर्सनल केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व होती है। तो अगर प्रधानमंत्री के हमारे एनएसए पे बहुत विश्वास है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। जैसे प्रेसिडेंट निक्सन का उस समय जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे हेनरी किसिंजर, उन पर बहुत विश्वास था। तो एक चीज हो गई। दूसरा ये है कि जो पठानकोट में जो भी कुछ हुआ, इस कैबिनेट सेक्रेटरी की हेडेड एक है क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, और जो एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है कि कोई हाईजैकिंग हो, कुछ इस तरह का अटैक हो, कहीं बहुत जबरदस्त बाढ़ आ, कुछ भी हो, तो इमीडिएटली ये ग्रुप मीट करता है, जिसमें फॉरेन सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी और तीनों सेनाओं के प्रमुख, रॉ चीफ, सब लोग होते हैं। पर ये कोई रिपोर्ट मैंने नहीं देखी जिसमें लगा हो कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप मीट किया। तो जो कि एनएसजी को क्यों भेजा, नहीं भेजा, कोई एक इंप्रेशन इस तरह का है, मैं नहीं जानता रियलिटी क्या है, कि शायद सब डिसीजन श्री डोभाल ने लिए। ये मैं समझता हूं ये एक गलत इंस्टीट्यूशनल वे है किसी क्राइसिस से डील करने का। एक बात मैं यहाँ ये और कहना चाहूंगा कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को थोड़ा सा मीडिया से दूर रहना चाहिए और फॉरेन मिनिस्टर की तरह बिहेव शायद ना करें तो अच्छा होगा। जो फॉरेन मिनिस्टर का डोमेन है वो फॉरेन मिनिस्टर बात करें, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इतना प्रिवी होता है इतनी तरह के सीक्रेट्स वगैरह का, थोड़ा सा वो जो मीडिया से दूर रहें। अच्छा, तो मेरे ख्याल से देश के लिए अच्छा होगा। पीएल पुनिया साहब, आप भी तो यही आरोप लगा रहे हैं। कई आरोप ये भी तो नहीं है कि मोदी जी माइक्रो मैनेज कर रहे हैं चीजें अपनी मंत्रियों से ज्यादा, एक आदमी पे भरोसा करके, और अजीत डोभाल के जरिए सब कुछ खुद चला रहे हैं, मंत्रियों को ज्यादा जानकारी नहीं है, यही आरोप है आपका? नहीं, मैंने तो पहले बताया कि दिन भर प्रधानमंत्री की गृह मंत्री से मुलाकात नहीं, विदेश मंत्री, उनको पता नहीं, तो ये सीधे सीधे उन्हीं की तरफ है। और जो मैकेनिज्म है, जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, जैसे कि अभी बताया कि जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है जो कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, वो मिला कि नहीं मिला इसकी कोई जानकारी नहीं है। और जितनी प्रमुखता से अगर है, प्रधानमंत्री का अपना विवेक है कि वो किससे ज्यादा राय लें, लेकिन उसका इस तरह से कि पूरे सिस्टम को सैबोटाज करता हुआ नजर आए, जो गृह मंत्री और विदेश मंत्री वो भी बोने हुए नजर आए, तो वो मैं समझता हूं कि किसी तरह भी सिस्टम के लिए उचित नहीं है। पर वो तो कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया चल रहा है इस समय सब कुछ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इतना बढ़िया मिला है, जासूस थे पहले, वो पाकिस्तान में काम कर चुके हैं, उनकी कूटनीति बहुत सही काम कर रही है इस समय, वो तो उनको कामयाब बता रहे हैं और इसीलिए इतना भरोसा कर रहे हैं। देखिए, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, ये कैबिनेट सिस्टम है जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स का अपना अहम रोल है। प्रधानमंत्री इज सपोज्ड टू बी फर्स्ट अमोंग इक्वल, सभी मंत्री बराबर हैं, तो प्रधानमंत्री नंबर 1 पे है। तो इस सिस्टम को भी तो आप सोचना चाहिए। ये अमेरिका नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है, जो संविधान की व्यवस्था है उसके हिसाब से ये होना चाहिए। अच्छा, संबित पात्रा जवाब दीजिए। कौन मना करता है? क्राइसिस एक सेकंड में आ रहा हूं नुसरत अमीन साहब, आपके पास भी आ रहा हूं, एक सेकंड में आ रहा हूं, जनरल मल्होत्रा आ रहा हूं। प्रधानमंत्री जरूर करें, हाँ। प्रधानमंत्री जरूर क्राइसिस मैनेजमेंट करें, लेकिन सिस्टम को सैबोटाज करके ये नहीं कर सकते। कहीं क्लैरिटी होना चाहिए, कहीं क्लैरिटी होनी चाहिए, कहीं क्लैरिटी नहीं है। संबित, पहले ये क्राइसिस मैनेजमेंट करिए, यहाँ भी जो क्राइसिस हो रहा है। हाँ। देखिए, नंबर 1 इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में कैबिनेट सिस्टम है, ये बताइए। हाँ, चलिए। देखिए, इन्होंने कहा कि कैबिनेट सिस्टम है। देखिए, कैबिनेट सिस्टम है, किचन सिस्टम नहीं है। किचन कैबिनेट आपके समय में था, ये पूरे विश्व को पता है। खैर, मैं एक शब्द पे आपत्ति करता हूं मानक जी, और आपको ये शब्द एक्सपंज करना होगा डिबेट से। आपने प्लीज शांत हो जाइए। आपने 3 बार कहा, ठीक है, आपने 3 बार कहा सैबोटाज सैबोटाज सैबोटाज। प्लीज यहाँ जितने लोग बैठे हैं कान खोल के सुने और इसका जवाब दे, क्या सैबोटाज हो गया? क्या सैबोटाज हो गया? आप लोगों ने ये गलत आरोप कैसे लगाया कि हिंदुस्तान के सिक्योरिटी को डोभाल साहब ने सैबोटाज कर लिया? ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? ये किसने कहा? सैबोटाज किसने कहा? क्या सैबोटाज? आप डिवाइड करिए। 3 बार सैबोटाज शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मैं बताता हूँ, मुझसे पूछिए। 3 बार सैबोटाज शब्द का इस्तेमाल किया गया है। आप यहाँ अभी इसी वक्त जवाब लीजिए और इस शब्द को निकालिए। अरे जानते हैं सैबोटाज क्या बेकार की बात कर रहे हैं? डिफेंस सिस्टम को सैबोटाज किया गया है।
ये ठीक उसी प्रकार का है आप जैसे सुनेंगे मनीष कि नहीं? तिवारी कल कह रहे थे। अरे सुनेंगे कि कि नहीं? वो कर रही थी हिंदुस्तान में। सुनेंगे कि नहीं? मैं नहीं सुनूंगा। अरे सुनिए। इस प्रकार अरे के सुनने की देशद्रोही, हिम्मत रखिए। इस प्रकार के पुलिस हिम्मत रखिए। देशद्रोही वचन को मैं नहीं सुनूंगा। और मानक गुप्ता जी, आप कृपया करके ये शब्द पहले हटवाइए। क्या साबोटाज हुआ ये बताइए। अगर आपको अच्छा सुन लीजिए पीएल पूनिया साहब, आपका मतलब क्या था कहने साबोटाज कर लिया। का? सुन तो लीजिए आपने- एक मिनट, सुन तो साबोटाज लीजिए का पीएल मतलब पूनिया साहब, आपका क्या समझाइए मतलब था कहने का? सैबोटाज आपने क्यों यूज किया? मतलब पता है नहीं। देखिए इनको जो है उछलने की आदत है, वो उछलिए, लेकिन मैंने जो कहा था उछलने की ये नहीं, प्रजातंत्र आपको सिस्टम देशद्रोह है, की आदत है। कैबिनेट सिस्टम है, कैबिनेट सिस्टम को सबोटाज हाँ, किया। ठीक है। सिस्टम नहीं, को संबित सबोटाज पात्रा, उन्होंने किया। कहा है कैबिनेट मैंने सिस्टम सिक्योरिटी को सबोटाज नहीं करने की कहा। कोशिश है। आप नेशनल उसको play सिक्योरिटी कर की बात दीजिए। नहीं है। जो मैंने बोला है, मैंने बोला है उसको प्ले कर दीजिए। मैंने लिखा है मैंने यहाँ सिक्योरिटी पे, में सबोटाज नहीं इन्होंने कहा मैंने कहा कि इन्होंने सिस्टम को कहा यहाँ जो सैबोटाज सिस्टम हुआ है। नहीं, तो संबित पात्रा वो क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, हमको आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी शब्दों का प्रयोग ना करें। वो कह रहे हैं, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है, उसको आगे बढ़ते हैं। अभी भी कह रहा हूँ, आगे बढ़ जाते मैं अभी भी कह रहा हूँ। चलिए मैं अभी भी कह रहा हूँ। पूनिया साहब, आपका क्लैरिफिकेशन आ गया। आपने कहा कैबिनेट सिस्टम को सबोटाज किया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, ये डांट खाने के बाद इन्होंने वापस किया। खैर, नंबर वन, ऐसे मत देखिए बोलिए। पहली बात तो है। अरे सुनिए, भैया सुनिए, देखो, मैं सही बोल रहा हूं। आपकी भाषा में मैं आपकी भाषा में जवाब नहीं देना चाहता। जो अच्छी बातें आप करते जिस हैं तरह वहां की मैं भाषा अच्छी का बातें इस्तेमाल करता हूं, करते हैं, मगर जो आपको देश के मुबारक है। अच्छा, चलिए आपको आगे। मुबारक है। ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, मैं उनको आप ऐसे जिस ही कहता हूं। भाषा का इस्तेमाल करते हैं, आपको ही मुबारक। चलिए संबित पात्रा, मुद्दे पे आ जाइए। आरोप क्या है? एक आदमी पे सबसे ज्यादा भरोसा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पर मंत्रियों से भी ज्यादा। नहीं, देखिए पहली बात, दोभाल साहब के लिए चलिए हिंदुस्तान में हम क्या डिस्कशन करते हैं वो तो छोड़ दीजिए। दो एक्सपर्ट बैठे हैं, हमसे उनसे पूछिए। चंद दिनों पहले जब अमेरिका में बातचीत हुई, चंद दिनों पहले जब मोदी साहब और दोभाल साहब बाहर गए थे, अमेरिका तक में पाकिस्तान तक में ये डिबेट हुआ कि इनके पास तो दोभाल है, हमारे पास क्या है, सरताज अजीज। तो इस विषय को लेकर सरताज अजीज जी को निरस्त भी किया गया और जंजुआ जी वहां पे एनएसए बन के आए। तो स्वाभाविक रूप से दोभाल जी के चर्चे तो देश में ही नहीं, विदेश में भी है। दूसरी बात है, ये अजम्पशन किसने कहा कि सारा का सारा काम सेंट्रलाइज्ड है, यहां पे बाकी मंत्री कुछ नहीं जानते हैं? ये अजम्पशन कैसे हुआ? आप ये बताइए। देखिए, मानता हूं मानक जी, कल बातचीत होगी या नहीं होगी ये आप नहीं जानते हैं, मैं नहीं जानता हूं, मगर ये एज्यूम क्यों किया आपने कि सरकार नहीं जानती है? सब कुछ जो सरकार जानती है ठीक उसी समय हम सब जान जाएं, ऐसा नहीं होता है। ये स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं, इनको पहले कांग्रेस की सरकार में लीक हो जाता था, ये किचन कैबिनेट के लोग आके बाहर में लीक कर देते थे। ये एक टाइट पैक्ड सरकार है, यहां लीकेज नहीं है, यहां किसी प्रकार का गुफ्तगू बाहर नहीं आती है। उसका अर्थ ये नहीं है कि सरकार को पता नहीं है क्या हो डॉक्टर रहा पात्रा, है। पठानकोट के ऑपरेशन के दौरान मीडिया को उसका पता नहीं। इंचार्ज कौन होगा, उसे लेकर जो कंफ्यूजन फैला, वो भी एक एग्जाम्पल है। और इसीलिए ये आरोप लग रहे हैं कि कंफ्यूजन है, और इस वजह से है क्योंकि एनएसए अजीत डोभाल इज कॉलिंग द शॉट्स। ये आरोप है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को पता नहीं था कि प्रधानमंत्री लाहौर जा रहे हैं, अजीत डोभाल को पता था। इस तरह की जो घटनाएं हैं, एग्जाम्पल्स हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो है कि कोई मीटिंग नहीं हुई, ये बड़ी गलत बात है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई और इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुना होगा, अरुण जेटली जी ने की और बताया कि टुडे द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मेट एंड वी टुक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन। द सिक्योरिटी काउंसिल टुक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन। तो मीटिंग नहीं हुई, गलत बात। दूसरी बात है, देखिए कंपेयर करिए आप 26/11 को, आप मालदा से, आप पठानकोट से कंपेयर करिए, जहां 26/11 में एनएसजी कितने देर बाद पहुंचता है, वहीं पठानकोट में इंटेलिजेंस के कारण, अच्छे मैनेजमेंट के कारण एक दिन पहले ही एनएसजी भी पहुंचती है, 9 टुकड़ियां आर्मी की भी पहुंच जाती है। 3 दिन पहले सूचना थी। ये देखिए, हाँ, सोनिया गांधी जी सूचना लेके आई थी। ये सूचना कौन लाया था? 3 दिन पहले राहुल गांधी जी यूरोप से सूचना लाए थे। ये सूचना भी तो यही सरकार लाई थी। संबित पात्रा, सूचना कौन लाई थी? बात मत करो। ये सूचना भी तो हमारी सरकार ही लाई थी। 3 दिन पहले थे। मैं बिल्कुल आतंकवादी कैसे जा रहा हूँ? बताइए, इंटेलिजेंस अच्छा था, आपको पद्मश्री दे दिया जाए। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, फिर हम भटक जाएंगे। दीजिए एक सेकंड। पद्मश्री पहले गांधी परिवार को दीजिए, बाद में किसी और को। डॉक्टर पात्रा, ठीक है डॉक्टर पात्रा, आप कितनी भी उसे अपनी कामयाबी बता लीजिए, आप कामयाबी बता लीजिए कितना भी, सवाल तो उठेंगे। सलविंदर सिंह के अपहरण से लेके उसके बाद भी इस ऑपरेशन में क्या कमियां रही, इस पर अभी भी विचार हो रहा है और देश में बहस हो रही है, जो होनी भी चाहिए ताकि आगे ऐसा ना हो। लेकिन
एक सेकंड में जनरल मल्होत्रा एक सेकंड में आऊंगा आपके पास। नुसरत अमीन साहब, एक और सवाल है जिसकी वजह से हम ये बार बार यहां भी ये पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान के एक बार फिर से आई वॉश तो नहीं कर रहा है इन्वेस्टिगेशन को लेके और टेररिस्ट के अगेंस्ट कोई एक्शन लेने को लेके, क्योंकि जो ज्वाइंट कमेटी बनाई है नवाज शरीफ ने, उसमें आईएसआई के चीफ को डाल दिया है। बताइए, वो आईएसआई जो टेररिस्ट को ट्रेन करती है और इंडिया में भेजती है, अब वही जांच करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी? देखिए, जब आपके पास कोई पक्की इंफॉर्मेशन नहीं होती है, जब किसी जर्नलिस्ट के पास या किसी इन्वेस्टिगेटर के पास, तो फौरी तौर पे किसी मामले में आगे बढ़ने के लिए थोड़े से इंडिकेटर्स का, ये खास तौर पे पॉलिटिक्स में ये सब कुछ बहुत होता है, इंडिकेटर्स का सहारा लिया जाता है। और कुछ इंडिकेटर्स बड़े क्लियर होते हैं, कुछ ब्लर्ड होते हैं, कुछ वाजे नहीं होते, लेकिन कुछ बड़े क्लियर होते हैं। तो मैं बहैसियत पाकिस्तानी और बहैसियत जर्नलिस्ट और एज एन एनालिस्ट, मैं ये समझता हूं कि ये सारे पॉलिटिकल जो इंडिकेटर्स देखने में आए हैं। हाँ। और बिल्कुल सही बात है, आप में से एक साथी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि 16 दिसंबर 2014 के बाद खासतौर पर, बिल्कुल मैं ये मानता हूं कि 2014 से पहले आने चाहिए थे, वो हो रहे थे, लेकिन वो इतना कोई बड़ा सिग्निफिकेंट उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई थी। लेकिन 14 दिसंबर 2014 का जो एपीएस वाला वाकया पेशावर वाला, उसके बाद से लेकर अब तक जो कंसेंसस मैंने और जो अंडरस्टैंडिंग देखी है पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस में, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी और मुख्तलिफ इदारे जो जुड़े होते हैं इन तमाम मामला से, वो सारे के सारे एक पेज पर कम अज कम मैंने नहीं देखे अपनी हिस्ट्री में, अपने मुल्क की हिस्ट्री में। इख्तलाफात होने के बावजूद भी फैसले किए जाते रहे, दोनों तरफ से फैसले किए जाते रहे, लेकिन कंसेंसस इससे पहले नहीं देखने में आया। तो ये जो इंडिकेटर्स हैं, और खास तौर पे 1-2 दिन की जो डेवलपमेंट है, जो यहां बैठे हुए तो मुझे फील हो रही है, महसूस हो रही है, लेकिन शायद आप लोगों को वहां पर अभी भी शको शुबात होंगे, शायद वो होंगे, क्योंकि 26/11 के बाद भी अरेस्ट तो हुए थे। आज सब लोग बाहर हैं, कोई एक्शन नहीं है उनके खिलाफ, इसीलिए अगले 1-2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है। मुझे ये लग रहा है कि मामला कुछ आगे बढ़ेगा। अब वो मामला जो आगे बढ़ेगा, उससे हिंदुस्तानी हुकूमत या हिंदुस्तान के लोग कितने मुतमईन होते हैं, ये एक अलग बहस है, ये एक अलग फलसफा है। लेकिन मुझे ये लगता है कि कुछ अनप्रेसिडेंटेड चीजें होने जा रही हैं। अच्छा, चलिए, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं नुसरत अमीन साहब, और आपकी बात पर हम यकीन करते हैं, क्योंकि आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप पाकिस्तान में बैठे हैं। आप कह रहे हैं आपने 1.5 साल में जो चेंज देखा है पाकिस्तान में। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को अपने मंत्रियों से ज्यादा एनएसए अजीत डोवल पर भरोसा है? ब्रेक से पहले हम इसी पर बात भी कर रहे थे। संबित पात्रा, आप कह रहे थे कि एक मीटिंग तो हुई थी पठानकोट हमले के बाद, कांग्रेस कह रही कोई मीटिंग नहीं हुई, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग नहीं हुई, आप कह रहे हैं हुई है। उस मीटिंग में कौन कौन शामिल थे संबित पात्रा? क्योंकि आरोप वही है, मीटिंग भी हुई होगी, उसमें एनएसए होंगे और मोदी जी होंगे, और कौन कौन थे उसमें? डिफेंस मिनिस्टर थे क्या? देखिए, मैंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की मीटिंग हुई है, और जो लोग राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के मेंबर हैं, वो लोग सब इसमें शरीक हुए हैं। मगर ये आश्चर्य का विषय है, जब पाकिस्तानी गेस्ट बैठा रहता है, इस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप कि देश में किसी प्रकार का कोहेरेंस नहीं है, देश में कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, इस प्रकार का जो प्रहार किया जाता है सरकार के ऊपर, ये बिल्कुल अनुचित है और ये बिल्कुल निंदनीय है। आप देखिए, जहां तक अजीत डोभाल जी का सवाल है, मैंने आपको उदाहरण दिया 26/11 में क्या नहीं हुआ था और पठानकोट में क्या हुआ, और मैं बहुत दर्द के साथ कहता हूं कि हां, अगर एक भी किसी जवान के ऊपर खरोंच तक नहीं आता तो और कितना आनंददायी होता, कितना बढ़िया होता। बड़ा तकलीफ होता है कि 7 जवान हम गवा बैठे, मगर कितना कुछ हमने बचाया है। 26/11 और पठानकोट को कंपेयर मत करिए, क्योंकि दोनों में आतंकवादी हमारे देश की सीमा के अंदर घुसे और हमें मारा, हमारे मासूमों को मारा, हमारे जवानों को मारा, हम नहीं रोक पाए। इसलिए प्लीज कम से कम पठानकोट हमले में नुकसान कम करने को अपनी कामयाबी मत बताइए। आप ये मत कहिए कि सिर्फ 7 जवान मरे इसलिए हमारी कामयाबी है। नहीं, जनरल मल्होत्रा, आपको लग रहा है? पहली बात तो है सिर्फ जनरल मल्होत्रा, सुनिए, आपने सिर्फ शब्द का इस्तेमाल मत करिए। सिर्फ आप सुनाएंगे तो हमने नहीं किया, आपने क्या सुनाएंगे? आपने सिर्फ ऐड नहीं, आप बैठिए। क्योंकि डॉक्टर पात्रा, आपके कहने का मतलब यही था, 26/11 में क्या हुआ और इस बार क्या हुआ उसे कंपेयर कर लीजिए। नहीं। अच्छा, एक सेकंड डॉक्टर पात्रा, एक सेकंड, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, मल्होत्रा साहब से एक कमेंट लेना है। ये कांग्रेस ही सुबह से शाम तक
एक दुश्मन की तरह काम करती अच्छा, है। ठीक इन्हीं है, के दो ठीक है। मंत्री जाके जो मरवा दीजिए। यही जाके अरे काहे को पाकिस्तान बात की कर रहे साजिश हो? करते हैं। क्या मैं तो बात कर कहता रहे हो? हूं, मैं तो कहता किस हूं तरह कि की भाषा का मणिशंकर इस्तेमाल अय्यर और करते हैं? सलमान खुर्शीद की भी किस जांच तरह की होनी भाषा चाहिए। का इस्तेमाल करते इनकी हैं? भी जांच होनी साहब, चाहिए। देखिए, फिर हम कहीं 2 ये में तो चले जाते हैं। नाकामयाबी है। 2 में फिर चले जाते हैं। मणिशंकर सर, मेरे अय्यर पास और टाइम सलमान खत्म हो रहा है। खुर्शीद प्लीज तो 20 साजिश सेकंड में में शामिल मल्होत्रा साहब हैं। को देना चाह रहा हूं। इनकी भी सर, जांच होनी चाहिए। डॉक्टर पात्रा प्लीज ये एक भी तो नहीं सेकंड। मिले पुनिया हुए हैं। साहब, पुनिया भाषा साहब, का इस्तेमाल होना पुनिया साहब ये प्लीज, पुनिया साहब प्लीज। मेरे को डॉक्टर पात्रा। पूरा डाउट है कि ये प्लीज, संबित मणिशंकर पात्रा। अय्यर और संबित सलमान भाई, खुर्शीद भी संबित भाई, शामिल हैं प्लीज। इस साजिश में। प्लीज, अरे इस तरह की बात मत करिए संबित पात्रा, प्लीज इस तरह की कोई बात मत क्यों करिए। नहीं करें? ये सुबह नहीं, से संबित शाम पात्रा तक प्लीज, पानी नहीं, इस तरह के आरोप हमारे चैनल पे नहीं, प्लीज, मेरे शो पे बिल्कुल नहीं। संबित पात्रा, संबित अगर पात्रा ये प्लीज, बोलेगी हाईली तो जवाब ऑब्जेक्शनेबल। दूंगा। मल्होत्रा साहब, नहीं, आप क्या बात करते हैं? आपके अरे नहीं, एक सेकंड प्लीज, तू मैं नहीं। मा- मल्होत्रा साहब प्लीज 20 सेकंड में आपको दे रहा हूं क्लोजिंग कमेंट। आपको लग रहा है 15 तारीख को बातचीत से पहले फैसला लेने में अंदर सरकार कुछ नाकाम हो रही है, कंफ्यूजन की स्थिति है, या आपको लग रहा है अंदर क्लैरिटी है कि चाहे 14 की रात तक वेट करना पड़े लेकिन फैसला उनको पता है क्या करना है? मानक, मुझे ऐसा लगता है कि अंदर क्लैरिटी है। और जहां तक शुरू का सवाल है कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को बुलाना चाहिए या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को बुलाना चाहिए, तो मैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट में रह चुका हूं और इसलिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। वो ये है कि कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, वही मेंबर्स है। और जब क्राइसिस होता है तो आप इंतजार नहीं करते कि डिफेंस मिनिस्टर है नहीं दिल्ली में, तो इसलिए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को या एनएससी को नहीं बुलाएंगे। तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की अगर मीटिंग हुई तो वो ठीक है। तो ठीक है सर, मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया जो आपकी सर, मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। ओके, इसी नोट पे आप कह रहे हैं कि जो सरकार के स्तर पे मीटिंग हुई थी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, वो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब इस तरह का आतंकवादी हमला होता है, कोई क्राइसिस आता है, तब ज्यादा समय नहीं मिलता है सोचने के लिए और तुरंत एक्शन लेना होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, मल्होत्रा साहब,